Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about the preparation tips for urban sociology. Urban sociology पेपर है, कैसे करना है फाइनल स्टूडेंट्स, पेपर नंबर 4 दैट इज MSOE 04. अब MSOE 04 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरह इस पूरे पेपर को तैयार करना है एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम. यस, द फर्स्ट क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. लेकिन कई सारे स्टूडेंट बार बार कंप्लेंट करते हैं कि सर प्लीज मेक अ वीडियो सो दैट वी कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू और मैक्सिमम मार्क्स ला पाए इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो यहाँ डिस्कस करते हैं दो तीन चीज़ों को, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. जब बात करते हैं अर्बन सोशियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन इंटरेक्शन मेट्रोपॉलिटन एरियाज. सर मेट्रोपॉलिटन एरियाज की बोलूँ, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, मद्रास, हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, इनको कैसे वर्कआउट करते हैं या इनका एक कॉन्सेप्ट जो होता है अर्बनाइजेशन. क्या है अर्बनाइजेशन, इसके ऊपर काम कैसे किया जाएगा और किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर पेपर. तो यार यहाँ पे मैं पूरा कोर्स कंटेंट नहीं बता रहा, जब मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि यार कोर्स कंटेंट को क्लियर करना है, एक ही चीज़ समझनी है आपने. यहाँ हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जिनको प्रिपेयर करने के बाद हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है. यस, आई एम गोइंग टू डिस्कस द सर्टन क्वेश्चंस जो अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं वी बी एबल टू स्कोर मैक्सिमस. अच्छा, एग्जाम में होगा क्या, आई लेट यू नो कि यार पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन यही होंगे, थोड़ा सा मोड कर दिया जाए इनको. तो आई रियली वांट यू गाइस टू बी वेरी अटेंटिव व्हाइल डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर पेपर. तो आपने खाली क्वेश्चन के बेसिक्स को क्लियर करना है. व्हेन यू एबल टू ग्रैब द डिफरेंस कि यार क्वेश्चन का बेसिक मीनिंग क्या है, यू बी एबल टू राइट द आंसर इन अ परफेक्ट मैनर. Let's start up. Please have a notebook and a pen along with you so that you can write down each and every question. In between, if you have not subscribed my channel, guys, do subscribe, share, and as well as like the video so that it get the something from your side to me, ताकि मैं भी उसको आगे लेके चल पाऊँ. तो let's start the class. The first thing that we are having is the most expected question जो हमें ऑन टे पहुंची. What is pre-industrial city? I repeat, what is pre-industrial city? अब यार ये प्री इंडस्ट्रियल सिटी क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करूँगा. अच्छा, मुझे आंसर में क्या क्या देना है, आई नीड टू मेंशन व्हाट डू यू मीन बाय द प्री इंडस्ट्रियल सिटी, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किन कॉन्सेप्ट को मुझे एक्सप्लेन करना है एंड देन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ इंडस्ट्रियल सिटी. तो फर्स्ट प्री इंडस्ट्रियल, सर उससे पहले जो हुआ करती थी उसका एक बेस पूरा पैराफेरी कंप्लीट बताऊंगा, मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा एंड देन आई एम गोइंग टू मेक अ डिफरेंशिएट बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड प्री इंडस्ट्रियल सिटी. ये है क्वेश्चन का आंसर, परफेक्ट मैनर में पेपर में आएगा. और याद रखना प्री इंडस्ट्रियल सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म पेपर में होगा. कम अप टू द क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज डिस्क्राइब द पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन. I repeat, the patterns of urbanization and urban growth in India. अब यहाँ पे हमारे दिमाग में आता है ये पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है. तो इसके लिए पहले क्लियर करते हैं, हम डिफाइन करेंगे अर्बनाइजेशन एंड देन हाउ अर्बनाइजेशन टेक प्लेस, उसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, हाउ इट ग्रो, उसके पैटर्न्स को हाईलाइट करना है एंड हाउ इट टेक्स प्लेस इन इंडिया. सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप है. यार द पेपर इज अर्बन सोशोलॉजी. तो सोशोलॉजी का पेपर है, सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं, हाउ द इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन द सिटी एंड द पीपल दोज आर लिविंग एट दैट प्लेस. लेकिन अब इनके बीच की रिलेशनशिप को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना है ताकि हम लोग अच्छी ग्रिप के साथ समझ पाएं. कम अप टू द क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज व्हाट इज अर्बन सोशोलॉजी. ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. यस, द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि एक क्वेश्चन घूम फिर के यहाँ पे मिलेगा जो आपको बताएगा एंड देन यू गाइस नीड टू राइट आउट इट्स स्कोप, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थिंग्स और कौन से एसेंशियल्स हैं जिनको बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बन सोशोलॉजी. द नेक्स्ट क्वेश्चन गोइंग टू बी वेरी रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अटैच होगा क्योंकि वहाँ हम बात करेंगे व्हाट इज अर्बन प्लानिंग. सर अर्बन सोशोलॉजी की बात की तो यहाँ बात करें अर्बन प्लानिंग की. नाउ व्हाट यू मीन अर्बन प्लानिंग, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी. दिस रियली इंपॉर्टेंट. अब नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उन बेसिस को मुझे हाईलाइट करना है. आई रियली नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए. मेरे ख्याल से आपने लिख लिए थे सारे.
तो एक छोटा सा रिव्यू करते हैं, क्या व्हाट इज प्री इंडस्ट्रियल सिटी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सिटी. नेक्स्ट वन, describe the pattern of urbanization and the urban growth in India. What is urban sociology? Discuss its scope. And then come to the last question, that was what is urban planning, and discuss the main objectives of national urbanization policy. Now come to the next question, again the most expected question for your paper this time. अच्छा, इस बार फरवरी जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को, ये गट फीलिंग है. What is the concentric, I repeat, what is the concentric zone? A concentric zone theory of structure and growth of a city. And when the question comes like this, तो पहले लिखेगा ना concentric zone theory of structure and growth of a city, critically discuss. So how I'm going to be prepared for this particular paper. अब इस पेपर में क्वेश्चन कई सारे आते हैं जो मुझे क्लियर करना है, तो पूरा पेपर डिफाइन करता है सिटी ग्रोथ, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन सिटी, अर्बनाइजेशन क्या है, अर्बनाइजेशन प्लानिंग क्या होती है. अगर आप देखो तो पूरा का पूरा प्लान स्ट्रक्चर जो है ना एक ही है, तो वही हमें समझना है. कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी. सर पहले अर्बन सिटी आया, अब सिटी आया. डिस्कस द फंक्शन ऑफ सिटीज एज अर्बन स्पेसेस. अब एक सिटी को अर्बन स्पेस के हिसाब से हम कैसे डिस्कस करते हैं वो हमें हाईलाइट करना है. कम अप टू द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है. डू यू थिंक द मास मीडिया प्लेज अ पॉजिटिव रोल? आई रिपीट, डू यू थिंक मास मीडिया प्लेज अ पॉजिटिव रोल इन ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू द plight of the poor? So the role of mass media while getting the attention of the government towards the plight of these poor people. So now onward I'm not going to repeat the certain questions. अगर आपको कुछ मिस होता है तो guys प्लीज थोड़ा रिवाइंड करना और पीछे देख लेना, as I don't want to waste your time. हाँ ये क्वेश्चन आपको ऑन टिप कर लेने. एंड रिमेंबर आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बहुत सारे हो जाएंगे. हाँ मैं आपको बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप उनको प्रिपेयर करें. एंड दोस्त वो जो नोट्स पीछे नंबर दिए, फॉलो द प्रोसीजर, यू गेट द नोट्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ गुड क्वेश्चन आई मस्ट से, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत अलग है. एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ, it's about theories, so it's not about urbanization, it's not about industrialization, it's the theories of underdevelopment. Explain the theories of underdevelopment in urban sociology. तो urban development में क्या theories हैं जो explain करते हैं बेसिक पॉइंट्स को, तो हमें ये ऑन टिप होना चाहिए. एंड देन आई विल कम टू क्वेश्चन नंबर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द इंस्टीट्यूशंस, आई रिपीट द इंस्टीट्यूशन ऑफ जॉइंट फैमिली. सोशियोलॉजी में फैमिली का कॉन्सेप्ट आता है. मस्ट हैव प्रिपेयर्ड इन फर्स्ट ईयर टू, आपने फर्स्ट ईयर में फैमिली को लेकर काफ़ी कुछ पढ़ा था. इवन आपने कहा सर हमने ग्रेजुएशन में भी फैमिली को लेकर बहुत कुछ पढ़ा है. द इंस्टीट्यूशन ऑफ द जॉइंट फैमिली इज एक्सपीरियंसिंग ब्रेक थ्रू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बनाइजेशन. So here they are completely blaming this urbanization or the split of joint families. So the question is, the institutions of the joint family is experiencing breakthrough under the influence of urbanization. Critically examine this statement. I repeat the question, the institution of the joint family is experiencing breakdown under the influence of the urbanization. Critically examine. Come up to the next question, and that is a good question I must say that, and you guys really need to prepare this question. ये क्वेश्चन 100% पेपर होगा इस बार, चाहे तो फुल फ्लेज क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट नोट में हो. डिस्कस सस्टेनेबल अर्बन अप्रोचेस. आई रिपीट, डिस्कस सस्टेनेबल अर्बन अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ अर्बनाइजेशन. आई रिपीट द क्वेश्चन, डिस्कस सस्टेनेबल अर्बन अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ अर्बनाइजेशन. तो सस्टेनेबल अप्रोचेस क्या है, अर्बनाइजेशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आई रियली वांट यू गाइस टू वर्क आउट दिस क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, हमारे किसी एक सिटी के बारे में क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है, एंड आई एम एडिंग पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन इन द पेपर कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं किसी एक सिटी को लेके हाईलाइट किया सकता है जहां क्वेश्चन किया सकता है. एंड द क्वेश्चन डिस्कस सोशल हिस्टोरिकल डायमेंशंस. आई होप अगर आप लोगों ने गो थ्रू किया है तो यू नो दैट दिस क्वेश्चन माइट कम इन अ पेपर, लेकिन मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ माइट को हटा के मैं कर देता हूँ इस बार. डिस्कस द सोशल हिस्टोरिकल डायमेंशन ऑफ द अर्बनाइजेशन.
I repeat, of urbanization in Ujjain city. You must have heard the name of the Ujjain city, of the popular city due to the certain religion reasons. But yes, that is the popular city. Discuss the social historical dimensions of urbanization in Ujjain city. तो ये हमें ऑन टिप होना चाहिए, हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं. एंड देन विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज distinguish between commercial, I repeat, commercial, administrative and pilgrimage towns. सर कमर्शियल क्या है? डेफिनेटली आई नीड टू मेंशन कि कमर्शियल टाउन कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कौन से हैं एंड पिलग्रिमेज टाउन कौन से हैं. नाउ आई नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. तो उज्जैन सिटी अभी एक एग्जांपल दिया ना, आई एम नॉट टेलिंग कि वो कौन सा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. एंड नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कहता है डिस्कस द मेजर डायमेंशंस, डिस्कस द मेजर डायमेंशंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर. अब यहाँ मैं फॉर्मल की बात कर सकता हूँ, इनफॉर्मल की बात करूँ, तो यहाँ डायमेंशन इनफॉर्मल क्यों लग गया. डिस्कस द मेजर डायमेंशंस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर इन अर्बन सेटिंग. तो अर्बन सेटिंग में इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या हैं, उनका क्या रोल है, वो आपको एक्सप्लेन करना है. नाउ जंप टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन आ इजीस्ट क्वेश्चन, आई होप कि ये सबने पढ़ा हुआ है. डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज इन फैमिली. डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज इन फैमिली इन अर्बन इंडिया. अर्बन इंडिया जो कॉन्टिन्यूटी है, वो चेंज है, उसको हाईलाइट करना आपने. कम अप टू वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज अ स्लम. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एंड यू गाइज मस्ट बी प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. व्हाट इज स्लम. स्लम क्या होता है? झुग्गी बस्तियों की बात की जा रही है. कह रहा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लम. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है. एंड नाउ आई कम टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे कहीं ना कहीं इंटरलेट करता है. व्हाट इज अर्बन पॉवर्टी. व्हाट इज अर्बन पॉवर्टी. तो अर्बन पॉवर्टी क्या है? डिस्कस द ट्रेंड्स इन अर्बन पॉवर्टी इन इंडिया. जो ट्रेंड्स है अर्बन पॉवर्टी के इंडिया में, उनको एक्सप्लेन करना आपने. एंड नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड दीज क्वेश्चन आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर माई ऑन hints. Give the characteristics of formal sector. Give the characteristics of formal sector employment since economic liberalization. Since economic liberalization in India. अब economic liberalization India में कभी 1991 when the LPG was being followed. अब मैंने कहा यहाँ क्वेश्चन कहता है give the characteristics of formal sector employment since economic liberalization in India. Come on, next question. Explain the theory of human ecology. Explain the theory of human ecology of urban areas. Human ecology क्या है urban areas की, उसको explain करना आपने. Then come to the last question. Yes, the very last question. Discuss the impact of urbanization. Discuss the impact of urbanization on environment. तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. अब रह गया सर इसके आंसर्स कहाँ मिलेंगे. तो गाइस सब यही मिलेगा ऑन माय चैनल क्लासेस ऑफ लर्निंग बाय राहुल शर्मा. तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें इमीडिएटली एंड वीडियो को शेयर करें विद ऑल दोज गोइंग टू गिव दिस एग्जाम्स. बाकी मिलते हैं जल्दी नई वीडियो साथ. बाय गाइस.